नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से उनका पद छीन गया है और उनके जगह पर दिलीप जायसवाल को यह पद दे दिया गया है। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर यह फैसला भाजपा की तरफ से क्यों लिया गया, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कई लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो फीडबैक लोकसभा चुनाव के बाद से सामने आया था उसको लेकर के यह फैसला लिया गया है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भाजपा में ही दो गुट बन चुके थे जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर भाजपा क्या सोचकर दिलीप जायसवाल को इस पद पर बिठाई है, इसके पीछे की क्या वजह है। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, ये सम्राट चौधरी को जो हटाया गया है और उनके जगह पे दिलीप जायसवाल को यह पद दिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ऊपर से अगर आत्मजा जी इस खबर को देखेंगे तो एक सामान्य सी खबर है। दो पद में एक पद छोड़ना था सम्राट चौधरी को, तो अध्यक्ष का पद जो है उनसे ले लिया गया। दिलीप जायसवाल को नंबर 1 की कुर्सी भाजपा में दी गई। एकदम सामान्य सी बात है, कहीं कुछ नहीं दिखता है। आप सम्राट चौधरी से भी पूछेंगे तो कहेंगे एक पद हमको छोड़ना था तो एक पद हमने छोड़ दिया, पार्टी ने आदेश दिया, हम डिप्टी सीएम हैं तो एक पद पर हैं, कोई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन जब भाजपा के भीतर आप घुसिएगा, जिस इनसाइड स्टोरी की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे राज वहाँ पर हैं, बहुत सारे चीज़ों पर है जो सम्राट चौधरी वहाँ से बेदखल हुए हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण आपको साफ साफ दिखाई पड़ने लगेंगे। तो इतनी सामान्य खबर भी नहीं है जितना कि सम्राट चौधरी इसको बता रहे हैं। सर, लोग कह रहे हैं, विभिन्न दलों के लोग या फिर आम लोग भी जो हैं, उनका ऐसा मानना है कि जितना एक्सपेक्टेशंस भाजपा को था सम्राट चौधरी से, वो लोकसभा चुनाव में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, इसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ठीक है, सही बात कर रही हैं कि जो उम्मीद थी सम्राट चौधरी को लेके कि भाई अगर कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष है, डिप्टी सीएम है, विधान मंडल दल का नेता है, मतलब 3 बड़े बड़े पद सम्राट चौधरी को दिए गए ताकि कुशवाहा वोटर को वो लोग अट्रैक्ट कर सके, कुशवाहा वोटर को बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में ला सके। ऐसा नहीं हुआ। जो नतीजा है उसमें वो दिखता नहीं है, झलकता नहीं है। तो लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है फिर, क्या जब सुशील मोदी अध्यक्ष थे, गोपाल नारायण सिंह अध्यक्ष थे, संजय जायसवाल अध्यक्ष थे, या जो भी अध्यक्ष बने हैं, क्या उनके बन जाने से सारा बिरादरी बीजेपी के साथ आ गई? अगर सम्राट चौधरी कुशवाहा का वोट नहीं दिला पाए तो क्या सुशील मोदी सारे वैश्यों का वोट दिला दिए, संजय जायसवाल सारे वैश्यों का वोट दिला दिए, या गोपाल नारायण सिंह सारे राजपूतों का वोट दिला दिए? देखिए, राजनीति में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है। भाजपा ने वही कोशिश की कि भाई ठीक है, आप कुशवाहा को हम तवज्जो दे रहे हैं, इनको हम बना रहे हैं, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि उस समाज से बनाने के बाद सारे लोग उन्हीं को वोट कर देंगे। अब दिलीप जायसवाल की ताजपोशी हुई है तो आप क्या मानते हैं कि सारे वैश्य फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे? लेकिन एक कोशिश पार्टी करती है कि एक मैसेज उस समाज में दिया जाए कि आपके बिरादरी के नेता को हम सम्मान दे रहे हैं। ये 100% टेस्टेड फार्मूला नहीं है कि जिस समाज का अध्यक्ष होगा उस समाज के अध्यक्ष का सारा वोट जो है बीजेपी को ही मिल जाएगा। अब अखिलेश सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष है तो क्या सारे भूमियार कांग्रेस को वोट कर देंगे? ऐसा कहीं होता है क्या? सर, ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि कास्ट के बेसिस पे वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है, पिछले जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने नहीं कराया है, लेकिन जो पिछले अध्यक्ष रहे हैं उनके तुलना में भाजपा में ही अंदर सम्राट चौधरी को लेकर ज़्यादा विरोध देखा जा रहा था। तो क्या यह वजह हो सकती है? उस पर हम आएंगे अभी, आत्मजा जी, उस पर हम आएंगे। आपका सवाल था कि क्या उस बिरादरी का होने के कारण वो वोट ट्रांसफ़र नहीं करा दिए, इसीलिए उनको हटाया गया क्या? तो उसका जवाब मैंने दे दिया कि वो एक सिंबॉलिक है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है। और समाज के लोग भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे समाज का आदमी जो वहाँ बैठे, दिलीप जायसवाल भी बने हैं तो स्वाभाविक है वैश्यों को अच्छा लगा होगा, खराब थोड़ी लगा होगा। लेकिन जब वोट देने की बाजी आएगी तो उस समय देखा जाएगा। अब सबका दूसरा सवाल कि क्या कोई दूसरा कारण भी था 1 नंबर की कुर्सी जो गई? देखिए, सम्राट चौधरी की जो इच्छा थी वो इच्छा यही थी कि एक पद अगर जाना है तो डिप्टी सीएम का पद उनसे हटा दिया जाए, वहाँ से वो छोड़ देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको रखी जाए। लेकिन जैसे ही ये मामला दिल्ली तक पहुँचा और उनके जो
एंटी गुट हैं। नाम भी हम ले लेते हैं, जैसे नित्यानंद राय की जो लॉबी है वो ये नहीं चाहती थी कि जो 25 का चुनाव होना है उसके सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हो, क्योंकि उससे उन लोगों को बहुत खतरा था। सम्राट चौधरी का जिस तरह से कद बढ़ा पार्टी के अंदर, प्रदेश अध्यक्ष बने, डिप्टी सीएम बने, बिहार मंडल के नेता बने वो बीजेपी की तरफ से, तो नित्यानंद की लॉबी जो है उनको ऐसा लगता था कि ये आगे एक खतरा बन सकता है नित्यानंद राय के लिए, या दूसरे और जो नेता जो सम्राट को पसंद नहीं करते हैं उनको लगता है कि जिस तरह से कद सम्राट चौधरी का बड़ा है वो इन नेताओं को साइड कर देगा। तो वहीं से एक्टिव हुआ ये लॉबी कि नहीं, आप जो है अध्यक्ष का पद छोड़िए, अगर इनके नेतृत्व में अगर चुनाव होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को टिकट दिलाएंगे और इनकी दावेदारी फिर सीएम के पद पर के लिए भी हो सकती है। तो उस दावेदारी को कमज़ोर करने के लिए ये लॉबी एक्टिव हुई दिल्ली से लेकर पटना तक, और बात यहाँ तक पहुँची कि सम्राट चौधरी को पद छोड़ना पड़ा अध्यक्ष का, ना कि डिप्टी सीएम का। नट सेल यही है कि नित्यानंद राय से पंगा लेना सम्राट चौधरी को भारी पड़ा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के जितने करीब है नित्यानंद राय, ये कोई बतलाने की ज़रूरत नहीं है। और संगठन के लेवल पर जो फेरबदल होता है उसमें अमित शाह की क्या भूमिका होती है ये आप भी समझते हैं, हमारे दर्शक भी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लॉबी सक्रिय हुई और सम्राट चौधरी को अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट किया जा रहा था सीएम के तौर पे भी सम्राट चौधरी को, तो सर जब उनको हटा दिया गया है उसके बाद से क्या बीजेपी ऐसे किसी चेहरे को खोज रही थी? तो क्या दिलीप जायसवाल वो हो सकते हैं जिसको सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा आने वाले चुनाव में? नहीं, दिलीप जायसवाल की जो वापसी हुई है, आप लोकसभा चुनाव का संदर्भ ले लीजिए, जो वैश्यों में जो नाराज़गी हो गई रमा देवी को लेके, सुनील कुमार पिंटू के साथ जो हुआ, रमा देवी के साथ हुआ, या बहुत सारे इलाकों में जहां वैश्यों की भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ, तो जो नाराज़गी थी, अभी अब आपके ही चैनल के एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जो भाजपा का जो कोर वोटर है, सवर्ण वोटर और वैश्यों का जो समूह है, उसको साथ लेने की कोशिश भाजपा अब करना शुरू कर चुकी है। जो वोट उससे बाहर जा रहे थे, चाहे जो वैश्य के वोट हो, राजपूत के वोट हो, भूमियारों के वोट हो, ब्राह्मणों के वोट हो, अभी देखिए सब लोगों जो पद अब बट रहे हैं उसमें सवर्णों को तवज्जो दी जा रही है। अभी आप देखिए राजकुमार सिंह को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अभी जो आलोक रंजन जी है उनको विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, आगे भी इनका भविष्य है, आगे इनके लिए बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। सहरसा से विधायक भी हैं तो इनको बड़ी भूमिका भी दी जा सकती है। अभी बहुत सारी चीज़ होनी है। अभी देखिए मंत्रिमंडल में फेरबदल भी होना है, और हम आपको बता दें अंदरूनी खबर की, दिलीप जायसवाल जो बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनका इस्तीफ़ा भी हो सकता है, क्योंकि जब एक पद और एक व्यक्ति का आप सिद्धांत सम्राट चौधरी पर लागू कर रहे हैं तो वही फार्मूला फिर दिलीप जायसवाल पर भी आपको लागू करना पड़ेगा। अब जब अध्यक्ष बन गए हैं तो मंत्री पद तो आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो लॉबी सक्रिय हुई नित्यानंद राय की, वो भारी पड़ी सम्राट चौधरी पर, और उस लॉबी ने आला कमान को ये कन्विंस किया कि सम्राट चौधरी, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में अपनी बिरादरी का ही वोट नहीं दिला पाए, तो किस आधार पर इनको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मकसद जो भी रहा हो कि सीएम के कहीं दावेदार ना हो जाए, लेकिन तर्क यही दिया गया, आला कमान को यही समझाया गया कि ये फ्लॉप हो चुके हैं, इनसे अब आगे पार्टी नहीं चलेगी। वैश्य लोग गुस्से में हैं, सवर्ण लोग गुस्से में हैं, उनको आप तवज्जो दीजिए। और दिलीप जायसवाल की ताजपोशी उसी परिप्रेक्ष्य में हुई है। नंबर 1 की कुर्सी दिलीप जायसवाल को मिली है पार्टी में। सर, इस बात की भी चर्चा चल रही है कि सम्राट चौधरी से उप मुख्यमंत्री का पद भी छीना जा सकता है, इसको कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा होगा या फिर बस अफवाहें हैं? देखिए, अभी जो संघ के लेवल पर और भाजपा के बड़े लेवल पर एक चर्चा बहुत जोर से चल रही है कि पार्टी में पावर सेंटर एक होना चाहिए। अगर पावर सेंटर 2 हो जाता है तो कहीं ना कहीं से कन्फ्यूजन सरकार में भी होता है, पार्टी में भी होता है और संगठन में भी होता है। अभी 2 डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, तो कहीं ना कहीं से कन्फ्यूजन हो जाता है कि पावर किसके पास है, कार्यकर्ता किसके पास जाए, कैडर किसके पास जाए, अधिकारी किसके पास जाए। तो भाजपा इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहती है, खासकर उन राज्यों में जहां पर भाजपा जो है सरकार है, गठबंधन में है, वहां चाहती है कि एक ही पावर सेंटर हो, 2 में दिक्कत है। तो उस आधार पर यह सोचा जा रहा है
कि एक नया चेहरा विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को माइनस करके एक कोई नया चेहरा जो है वहाँ पर हम दें। तो इस लिहाज से ये चर्चा मीडिया में भी है, सत्ता के गलियारे में भी है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों हटाए जा सकते हैं वहाँ से और कोई दूसरा चेहरा वहाँ पे आ सकता है। लेकिन ये अभी चर्चा के लेवल पर है। जब एक पावर सेंटर एक करने पर अंतिम मुहर लग जाएगी कि हाँ ये लागू कर देना है, तब ये अमल में आएगा। फिलहाल तो जो सस्पेंशन है चलता रहेगा मामला और आगे इस पर देखेगी पार्टी कैसे क्या करना है। सर, एक व्यक्तिगत सवाल है सम्राट चौधरी को लेकर के कि सम्राट चौधरी को लेकर एक परसेप्शन बना हुआ है कि वो थोड़े एरोगेंट हैं, वो अच्छे से लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या फिर अपनी ही पार्टी के और भी नेता हो। तो क्या यह वजह भी है कि थोड़ा सा डिटैचमेंट हुआ है उनका पार्टी के लोगों से? देखिए क्रिकेट का मैच होता है तो आप जो बैटिंग मैच के हिसाब से आप बैटिंग ऑर्डर को तय करते हैं कि तेज़ खेलना है, धीरे खेलना है, किस ऑर्डर पर उतारना है। सूर्य कुमार यादव कभी 2 नंबर पर उतरते हैं, कभी 6 नंबर पर उतरते हैं, मतलब कि क्या करना है, रोल क्या है। तो याद करिए जब साल भर पहले जुलाई में जब हुआ था, इनकी ताजपोशी हुई थी, उस समय बिहार की सियासत क्या थी कि नीतीश कुमार का विरोध करना है, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना है और बोलना है एग्रेसिव तरीके से बोलना है, कोई सामान्य भाषा में नहीं बोलना है लेकिन मर्यादा में रहना है। तो लगता है कि उस रन रेट को बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी ने कुछ ज़्यादा ही रन रेट बढ़ा दिया। भाजपा की अपनी भाषा है, भाजपा अपने हिसाब से उस शब्दों का चयन करती है। पार्टी में कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी नेता हो, भाजपा नेताओं की एक संयमित भाषा होती है। लेकिन उस सीमा को, बॉर्डर लाइन को कहीं ना कहीं से सम्राट चौधरी ने जरूर क्रॉस किया नीतीश कुमार के विरोध करने में। जैसे पगड़ी वाली ही बात ले लीजिए कि नीतीश कुमार को हटाएंगे तब पगड़ी खोलेंगे, अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको पगड़ी भी उतारना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं कि भाजपा में जो रोल उनको दिया गया था, दिया तो ये गया था कि आपको एग्रेसिव बैटिंग करनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा एग्रेसिव बैटिंग करनी हो कि आपका विकेट ही चला जाए और आप बाउंड्री पर कैच हो जाइए, उसकी भी जिम्मेदारी इनको नहीं दी गई थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं से बाउंड्री पर कैच हो गए, इनका विकेट गिर गया और दिलीप जायसवाल को फिर बैटिंग के लिए उतरना पड़ा। तो देखिए, सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया गया और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसके पीछे की वजह क्या है, तो सबसे आसान अगर वजह की बात करें तो यह लॉजिक भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है कि एक इंसान 2 पद को नहीं ले सकता, इसलिए उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद छीना गया। लेकिन जो इनसाइड स्टोरी है उस पर जाएंगे तो भाजपा में ही 2 लॉबी बन चुकी थी, जिसमें कि नित्यानंद राय जो है वो काफी नाराज चल रहे थे सम्राट चौधरी से और इसको लेकर के यह बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं दिलीप जायसवाल को यह पद सौंपने के पीछे की बड़ी वजह यह है कि वैसे वोटरों में लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी, तो उन्हें मनाने की कहीं ना कहीं यह कवायद शुरू की गई है भाजपा की तरफ से। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि भाजपा का यही प्लान था दिलीप जायसवाल को इस पद को सौंपने के पीछे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।